क्या तुमने मेरे सब सिपाहियों को मार डाला? काफिर! ताजुद्दीन नोयान को खत्म करके उस्मान बहुत खुश होगा, लेकिन उसकी नींद उड़ जाएगी जब उसे मालूम होगा कि असल मसला मैं हूं। लेकिन तुम ये नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हें मरते दम तक ताबूत में रखूंगा। खबरदार, अभी मौत का वक्त नहीं। तुम्हारी सांसें उस्मान के सामने टूटेंगी। अब क्या करेंगे? उस्मान का महसूल मैं खुद देने जाऊंगा। तो तुम नहीं बताओगे? हाँ बोरान, जुबान काट दो इसकी। नहीं, रुको रुको। ताजुद्दीन नोयान तबरेज से बहुत सारे हथियार लाया है। वो सभी कुर्तुमशा के मकाम पर छुपाए हुए हैं। छोड़ दो मुझे। क्या तुम भी सौदेबाजी कर रहे हो? मुझे यही पता है। ओह, सिर्फ इतना ही बताने से जान नहीं बचेगी। और बताओ बोरान। रुको रुको, सब बताऊंगा मैं, बताता हूं मैं। रुक जाओ, बहुत बड़ा राज है। बात सुनो मेरी, इधर देखो। अगर ये राज वाकई बड़ा हुआ तो ही जिंदा बच सकते हो। उस्मान सरदार, आप क्या कह रहे हैं? गुंदू सरदार, रुकिए जरा। चलो। ताजुद्दीन नोयान कुछ दिन से मिल रहा था किसी से, और वो है तुर्कोपुल। तुर्कोपुल इमरान तेगिन, हर कोई जानता है उसे रोम के जल्लाद के नाम से। मेरी बात सुनो। क्या तुर्कोपुल यहां आया था? हाँ? बिल्कुल आया था, और तमाम तकफुरों की जान लेना चाहता है वो। अभी अतरानुस कले में ठहरा है वो। बाइंदर की मदद करनी होगी, उसे वहां से निकालना होगा। मैं समझ गया जनाब। जनाब, अब हम इसका क्या करेंगे? जाने दो इसे। अयास, ले जाओ इसे। इसके पीछे माहिर सिपाहियों को रवाना करो। ठीक है जनाब। बाहिंदर सरदार, आ जाओ, यानी शहर जाएंगे। तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। अल्लाह ताला जानता है कि मेरे दिल में एक ही मोहब्बत है, शहीद होने की। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे शहादत की दुआ करवाना चाहूंगा। मेरे जहन में अब्दुल्ला बिन जैश की दुआ ही है। उन्होंने ग़ज़वा उहद से पहले साद बिन अबी वक़ास से कहा
कि आप दुआ करें और मैं आमीन कहूं। मैं दुआ करता हूं और आप आमीन कहें। अल्लाह हमारी दुआ कबूल करे। साद बिन अबी वक़ास ने काफिरों से लड़ने और रब से गाजी बनने की दुआ की। अब्दुल्ला बिन जैश आमीन कहते रहे। खुद के लिए दुआ की। कहा कि मेरे पास खूब ताकतवर काफिर भेजें ताकि उनसे लड़ूं और शिकस्त दूं। फिर कोई निकले और मुझे शहीद कर दे। मेरा मुंह, नाक और कान काट कर फेंक दे। जब मेरा रब मुझसे पूछे कि मेरे आज़ा कहाँ हैं, तो मैं कहूँ कि मैंने उनसे बहुत गुनाह किए। मुझे इनके साथ आपके सामने खड़े होने में शर्म आती है। साद बिन वक़ास ने ना चाहते हुए भी आमीन कहा। उनकी दुआ कबूल हुई। मेरे भी बहुत से गुनाह हैं। जनाब हक, मुझे माफ फरमाए और मुझे शहादत की नेमत से सरफराज फरमाए। तुम भी एक आशिक की तरह दुआ मांगो। बहुत शुक्रिया। शहीद भी आशिक है और वो जिंदा है और कामयाब व कामरान है। इनकी कलाई काफी मजबूत है। माशाल्लाह, बहुत खूब तरबियत हुई है। आपको भी ये पसंद आई है ना? सूरज आपके लिए चमक रहा है ना? मलहून खातून, माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। अस्तगफिरुल्लाह बेटी, लेकिन आप बहुत गुस्से में लग रही थी। क्या आपके गुस्से की वजह ये शादी की बात तो नहीं? क्या आप मुझसे शादी के बारे में बात करने आई हैं? नहीं, असल में तो मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। लेकिन जो मैं समझ रही हूं वो ये कि आप इस शादी से मुतमईन नहीं। ये आपके दिल में कोई और है? नहीं, मेरे पास दिलों के मसले में उलझने का वक्त ही नहीं है मलहून खातून। मैंने अपनी माँ के इंतकाल के बाद अपने कबीले का बोझ उठाया है। जहां तक शादी की बात है, सुना है आपके बेटे के दिल में किसी और के लिए मोहब्बत है। मैं ऐसे शख्स की बीवी नहीं बनना चाहती जिसके दिल में कोई और औरत हो। यानी इस शादी से मुतमईन नहीं हैं आप? अगर मैं सिर्फ एल्जिम होती तो ऐसा ही था। मैं आपके बेटे से शादी कभी ना करती, लेकिन मैं अफेंदिसा एल्चिम खातून हूं, एक सरदार की बेटी। अपने कबीले के लिए जो करना पड़ा करूंगी, चाहे अपने गुरूर को ही क्यों ना रोंदना पड़े। अगर मैं चाहूं या ना चाहूं, इस शादी को करने पर मजबूर हूं मलहून खातून। मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं शहजादे अलाउद्दीन को बता सकूं कि आप बेकसूर हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, उससे मुझ पर यकीन नहीं रहा। गुंजा खातून, सिपाही तैयार है।
वो तुम्हारे साथ सरहदी बाजार तक जाएंगे। चाहो तो आर्गन खातून भी साथ जा सकती हैं। इसकी जरूरत नहीं। आपका शुक्रिया अलाउद्दीन साहब। मरहम है ये, इसे सुबह शाम अपने जख्म पर लगा लेना। कोई जरूरत नहीं, अपने जख्म खुद देख लूंगी मैं। मेरी वजह से तुम्हें एक और चोट नहीं लगनी चाहिए थी गोंजा खातून। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? अगर मुझ में जान होती तो शायद तकलीफ होती, लेकिन मैं तो अब एक जिंदा लाश की तरह बन गई हूं, जिसकी रूह आग में जल रही हो जैसे। रूह के साथ साथ दिल भी आग में घिरा हुआ है। किसने ये आग लगाई? किसने? क्या मैं कसूरवार हूं? नहीं, मैं आपको इल्जाम नहीं दे रही। गलती मेरी है। मैंने ही इस मोहब्बत को इतना बढ़ावा दिया अलाउद्दीन। मैं समझी थी मदरसे वाला मुझे समझेगा, मुझ पर यकीन करेगा, वो मेरी तकलीफ को देखेगा। मैंने कहा मुझे अकेला मत छोड़ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम कुछ नहीं जानते हो अलाउद्दीन, कुछ नहीं मालूम तुम्हें। तुम नहीं जानते क्या तकलीफ गुजरी है मुझ पर। जानते हो तुमसे मुंह क्यों मोड़ लिया मैंने? हाँ, नहीं जानते, क्योंकि मुझ पर इल्जाम लगाना आपके लिए आसान था, है ना? गोंजा, ऐसा मत करो। तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया अलाउद्दीन। यही कहा था सब खत्म हो गया। कहा कि अपने दिल को खामोश कर दिया है तुमने। मेरा नाम भी सुनना नहीं चाहते, यही कहा था ना? मैंने उसी दिन चालाक खातून को मार दिया। ये क्या कह रही हो? सब खत्म हो गया, खत्म हो गया अलाउद्दीन। अगर आपके दिल में खत्म हो गया तो मेरे दिल में भी खत्म हो गया। गोंजा, मत करो, मत करो ऐसा। अलाउद्दीन! अलाउद्दीन! कहां छुपे बैठे हो? बाहर आओ! अलाउद्दीन! मैं कहता हूं बाहर आओ! गोंजा, तुम यहीं ठहरो। तुम्हारा भाई गुस्से में है। अलाउद्दीन! कहां हो तुम अलाउद्दीन? बाहर आओ! अपनी हद में रहो मेहमत। तुमने फिर मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेहमत! कहां है मेरी बहन? सिपाहियों, रुक जाओ। मेहमत, होश में आओ। और कितनी बार मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाओगे? भाई, भाई रुकिए। मैं तुम्हें जिंदा नहीं भाई छोड़ूंगा। रुक जाए।
सिपाहियों, खड़े क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे। आज कोई नहीं बचा पाएगा। तो होश में आओ मेहमद। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। बहुत हो गया, होश में आओ मेहमद। गोंजा ने अलाउद्दीन की जान बचाई है और अलाउद्दीन ने भी सबकी जान बचाई, तुम्हारे बाबा की और तुम्हारी। क्या ये सिला है? छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा मैं तुम्हें। छोड़ो मुझे। बस बहुत हो गया, ये क्या करे आप भाई, रुक जाए। तुम इस आदमी की ढाल बनोगी गोंजा? हाँ, जिसकी नजर में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। हम बाजार में बात करेंगे, खुदा के लिए रुक जाए। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अलाउद्दीन। आइंदा मेरी बहन के करीब मत आना। सुन लो सब लोग, अगर मैंने इसे दोबारा गोंजा के साथ देखा तो जान से मार दूंगा मैं इसे। खामोश नहीं रहूंगा। तुम्हारी बातें सिर्फ धमकियों की हद तक है मेहमद, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बस सब खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। चले अब, चले। कहा ना चले, चले जल्दी। बोरान जनाब, जंग की तैयारियां मुकम्मल करो फौरन। हम अतरानोस जाएंगे। जो आपका हुक्म जनाब। सिपाहियों, अतरानोस का मुहासरा करेंगे। बाइंदे सरदार को रोमी जल्लाद ने कैद कर रखा है, उन्हें लेकर आएंगे। उस्मान साहब, सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं? अगर जल्द हरकत में नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। जनाब, जनाब, जनाब को यार है, आपसे मिलना चाहता है। कौन है? हुक्मरानों का सरबराह। उसका नाम क्या है? तुर्क नजाद इमरान तेकिन। क्या? तुर्क नजाद इमरान तेकिन। इमरान तेकिन, हाँ। रोम का जल्लाद, हाँ, रोम का जल्लाद। तो फिर आखिरकार सामने आ गया। आने दो। दरवाजा खोलो। उस्मान सरदार, क्या करने आए हो यहाँ? मुझे शहंशाह से खबर मिली है, उसकी बेटी का कत्ल तुमने किया है। मंगोल तुम्हारे साथ क्या करेंगे हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर इस कत्ल की कीमत अदा करोगे तुम। बात सुनो जरा, जवाब चाहिए मुझे। सिर्फ एक बार सवाल करूंगा,
चाहे कोई तुर्कोपोल हो या शहंशाह। महेंद्र कहाँ है? तुमने शहंशाह की बेटी को कत्ल किया है। मेरा काम उसके कत्ल का बदला लेना है तुमसे। तो हुक्मरान खानदान के खून का क्या होगा? तुम्हारी गद्दारी की वजह से रियासत सल्जूक ढेर होकर रह गई। रियासत बनती ही खत्म होने के लिए है, और मैं रियासत की नहीं बल्कि खुद की खिदमत करता हूं। लेकिन अगर बाइंदर सरदार के साथ कुछ हुआ तो उस सूरत याद रखना मेरे गजब का निशाना बनोगे और आखिरी दम तक तुम्हारा दुश्मन रहूंगा। उस्मान सरदार, मैं यहाँ जंग की खबर देने आया हूं जिसका अंजाम मेरी या तुम्हारी मौत से ही होगा। जंग का आगाज हो चुका है और इस वजह से पिछले महसूल और बयंदर को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बाज़ंतीनी जल्लाद अपनी जबान से नहीं फिरता। जनाब, बाज़ंतीनी महसूल ले आए हैं। ले आओ। नीचे उतारो इसे। खोलो। सरदार, ये बाइंदर है। बाइंदर? बाइंदर नहीं, उठाओ। बाइंदर उठाओ। ख्याल से चलो चलो, उठाओ। ध्यान से उठाओ। बाइंदर, बाइंदर, बाइंदर मेरे भाई। किसने किया तुम्हारे साथ? किसने? तबीब को बुलाओ। अलाउद्दीन, तबीब को बुलाओ फौरन। अलाउद्दीन, क्या देख रहे हो बैठे? जाओ फौरन। जनाब, आप बेफिक्र रहिए हुजूर, बेफिक्र रहिए। चाउंदर के तौर पर पैदा हुआ, गाय के तौर पर जा रहा हूं मैं। ओह, नहीं, कहीं नहीं जाओगे तुम बाइंदर, कहीं नहीं जाओगे। मेरे सरदार, मेरा आपका साथ यहीं तक था। मेरा ये बदन परेशानियों से भरा हुआ है। आपकी बदौलत ये रूह हक के सुपुर्द होने जा रही है।
बाइंदर, मेरी गलतियां माफ कर दे। माफ किया, माफ कर दिया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई भी फिक्र मत करे, कोई भी फिक्र मत करे। कसम खाता हूं कि उन्हें उन्हीं के खून में गर्क कर दूंगा। अब शोहदा की तदफीन की जाए और लश्कर तैयार किया जाए। जिन्होंने ये किया है उन्हें इस जमीन में दफन करूंगा। तैयार हो जाओ, जंग का वक्त आ गया है। अतरानोस का मुआसरा कर लिया गया है। इमरान तैगिन अगर सुन रहे हो तो कलह से बाहर आओ। हम तुम्हें आखिरी बार खबरदार करने आए हैं। तुलूहे आफ्ताब तक की मोहलत है तुम्हारे पास। इस कले को हमारे हवाले कर दो और जो कुछ भी तुमने किया उसकी माफी मांग लो। अगर हथियार नहीं डाले तो हमारे गजब का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। और ये सब कौन करेगा? तुम करोगे? तुम्हारे कितने जंगजू ये दीवारें अबूर कर लेंगे? हाँ, हम कले जंगजुओं की तादाद से फतह नहीं करते, बल्कि उस जज्बे को अपने दिलों में आगे लेकर बढ़ते हैं। तुम्हारे सामने जब ये दीवारें गिरेंगी तब हकीकत का अंदाजा होगा तुम्हें, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। उस्मान से कहना जिस तरह मैंने बायंदर और बाकी जंगजुओं को मार डाला है, तुम सबको भी एक एक करके मार डालूंगा मैं। अतरानोस का मुहासरा तुम्हारा आखिरी मुहासरा होगा। हमने तुमसे हथियार डालने की पेशकश की ताकि खून खराबा रुक जाए, मगर जबकि तुम हार नहीं मानते तो तुम्हारी आखिरत मौत होगी, वो भी इस कले के बीचों बीच लटका कर। तब मैं तुम्हें इस बात को याद दिलाऊंगा। इमरान तैगिन! क्या इमरान तैगिन गुंदूज सरदार को कला दे देगा? लड़ाई किए बगैर उसे नहीं छोड़ेगा, और इसीलिए इमरान तैगिन को उलझाने के लिए गुंदूज सरदार को
अतरानोस रवाना किया है। जवाब उसका जो भी हो चाहे, नतीजा नहीं बदलेगा। अतरानोस जल्द या बदेर हमारा होगा। हम बाइंदर साहब का इंतकाम भी लेंगे। नहीं, रियासतें इंतकाम नहीं लेती, बल्कि सिर्फ इंसाफ करती है। हम भी इंसाफ करेंगे, लेकिन इमरान तैगिन सोचेगा कि कुंदूज सरदार उससे इंतकाम लेने के लिए अतरानोस की हदूद में दाखिल हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि वो ऐसा सोचे। हम इंतकाम की खातिर अतरानोस नहीं लेंगे, हत्ता कि हम अतरानोस लेंगे भी नहीं। क्योंकि जब तक किताए कला मौजूद है यहां, अतरानोस लेना नामुमकिन है। क्योंकि बुरसा और इज़निक से आने वाले तमाम सिपाही किताए से गुजरकर अतरानोस की हदूद में पहुंचेंगे, और यही वजह है कि किताए कला बहुत ज्यादा अहम है। न सिर्फ अतरानोस लेना है, बल्कि किताए कला फतह किए बगैर बुरसा और इज़निक का मुहासरा भी नामुमकिन है। जब तक हमारा परचम किताए पे नहीं लहराता, आगे नहीं बढ़ सकते। लहराएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह लहराएगा। वो सोच रहे होंगे कि हम पहले अतरानोस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हम पहले किताए की तरफ जाएंगे। सरदार इमरान तैगिन ने कीथे में काबिल एतमाद कमानदारों को रखा हुआ है। मैंने तहकीक की है, पता चला वो होशियार है। वो इमरान तैगिन के पुराने दोस्त भी हैं और लड़ने में माहिर है सरदार। जनाब, माफ कीजिएगा, मगर जब तमाम जंगजू और मुहासरा करने वाले हथियार अतरानोस की तरफ हैं, तो हम किताए कैसे फतह करेंगे? किताए कुछ अरसे पहले से ही मुहासरे में है। बाइंदर को मार के गलती की हमने। पुरसुकून रहो। कैसे पुरसुकून रहूं? उस्मान की फौज किले की दीवारों पर है। यही तो चाहता था। वो सब मेरे बिछाए हुए जाल में आके खुद फंस गए हैं। क्या आप यही चाहते थे? बाइंदर को इसीलिए खत्म किया था कि उस्मान यहाँ आ सके। अब तुम मेरी बात जरा गौर से सुनो। तुम उस्मान के पास जाओगी। उस्मान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा जाहिर करोगी कि जान बचा के भागी हो, और अपनी भांजी को भी साथ ले जाओ, क्योंकि उस्मान का बेटा उसे चाहता है। इसी का फायदा उठाना है। मैंने सुना है कि दोनों कबीलों को मुत्तहिद करने के लिए कुंदूज अपनी बेटी की शादी उस्मान के बेटे से करवाएगा। ये मैं नहीं होने दे सकता। उसे कैसे रोक सकती हूँ मैं? एक आशिक अपने बाबा की मर्जी से शादी नहीं करेगा। तुम्हारी भांजी रोकेगी उसे। किसी भी तरह तुम उनका एतमाद हासिल करोगी। मैं उनका एतमाद इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकती। वो भरोसा करेंगे तुम पर। उनसे कहना कि बाइंदर को इसीलिए मारा था कि वो ये मुहासरा कर सके। जब उस्मान मुझसे इंतकाम लेने के लिए अपनी फौज के साथ यहाँ आएगा, तो मैं पूरी ताकत के साथ उसका यहाँ इंतजार करूंगा। मैं उनके महल के मामलात को पेचीदा बनाऊंगी, ताकि उन्हें अंदाजा हो जाए कि अंजाम करीब है। हम उन्हें सरजमीन से निकाल देंगे। मगर मुहासरे का मसला कैसे हल होगा? उस्मान को अतरानोस के खुफिया रास्ते मालूम नहीं है। वही रास्ते इस्तेमाल करूंगा मैं। वो समझेगा कि हम किले के अंदर हैं, और मैं एक एक करके उनकी शरियानें काट दूंगा। बस तुम ये समझोगे मैंने उसे फंसाया है, लेकिन उस्मान को ये मालूम नहीं है।
किताए कले के करीब हमारी करारगाह तैयार है। सिपाही सिर्फ हुक्म के मुंतजिर है। और आज सरदार, जो भी जरूरत होगी उनकी आप पूरी करेंगे। जो हुक्म जनाब। अलाउद्दीन सरदार। जनाब। कोनूर के वापस आ जाने तक अतरनोस मुहासरे की क़यादत तुम करोगे। यह फरीजा मेरी जान से ज्यादा अजीज होगा। और सारे सरदारान इसके मातहत होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मलहून खातून, आप और अलचिम खातून गुंदू सरदार के कबीले के लोगों का ख्याल रखेंगे। जो भी तलवार उठा सकता हो उसे करारगाह भेजेंगे और बाकियों को यानी शहर भेजेंगे। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाला खातून, आप कबीले की खातीन के साथ रहोगे। आप खुफिया तलवार हो मेरी। मैं तमाम खवातीन को तैयार रखूंगी, आप इसकी फिक्र ना करें उस्मान साहब। हाँ, शुक्रिया। और अब बारी है इमरान तैगिन की। हम अतरनोस का मुहासरा कर रहे हैं, वो यही सोचेगा। मगर गुंदूज सरदार के सिपाही और करारगाह में मौजूद सिपाही किताए का मुहासरा करेंगे और इस तरह अतरनोस का रास्ता खुल जाएगा और वो यहां इस जगह कोई सिपाही नहीं भेज सकेंगे। और उस वक्त अतरनोस का मुहासरा भी हम कर चुके होंगे। हम बाइंदर सरदार के कातिलों का हिसाब जरूर लेंगे इंशाल्लाह। अतरानोस हमारा मुल्क और उनकी कब्र बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन पहले की थे। ऐसा ही है। सिर्फ किताए तक बात नहीं रहेगी। करासी साहब के इलाके से खबर आई है, बहुत से बाजंतीनी हमला करने के लिए साहिल पर उतर रहे हैं। और इसीलिए औरहान सरदार और कोनूर सरदार अभी वहां गए हैं। इंशाल्लाह अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। इंशाल्लाह सरदार, इंशाल्लाह। लगा था कि हमने ताजुद्दीन से जान छुड़ा ली, लेकिन अब ये हम पे मुसल्लत हो रहे हैं और मगरिब से अपने तमाम गीदरों को भी बुला रहे हैं। हमारी सरजमीन पर जालिमों का राज नहीं हो सकता अलचम खातून, क्योंकि उस्मान साहब की तलवार जालिमों के लिए हर वक्त तैयार रहती है। नाम बदल जाते हैं और चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन तनाजा नहीं बदलता। और ये हक और बातिल की जंग है। वो जो चाहे करके देख ले। अल्लाह ने चाहा तो हम उन पर गालिब जरूर आएंगे। हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। किताए हमारा होगा, अतरनोस भी हमारा होगा और इमरान तैगन का सर भी हमारा होगा। ईमान रखो, ला गालिब इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं। इन काफिरों ने खवातीन को भी कैद किया हुआ है। उन्होंने आते ही अपनी घटिया हरकतें शुरू कर दी। उस्मान साहब सही कह रहे थे, काफिर इत्तेहाद कर रहे हैं। करासी सरदार की जमीन पर मगरिब के उस पार से आए हैं। पता लगा लेंगे कोनूर साहब, वो यहां क्यों आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं, पता लगा लेंगे। बेफिक्र हो जाइए, हमारा मकसद वाज़ेह है। हाँ, मगर कोई भी मकसद हो वो इन खवातीन की हिफाजत से बढ़कर नहीं हो सकता।
कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी तादाद कम हो, लेकिन हम जान लेंगे कि वो इनके साथ क्या करेंगे और कहां लेकर जाएंगे। चलो सिपाहियों, हम इस तरफ चलेंगे। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। जो भी इनमें से अलग होगा उससे पकड़ लेंगे। पता तो चल ही जाएगा कि ये क्या मंसूबाबंदी कर रहे हैं। चलते हैं। जंग में जो अपने दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगा लेता है वो जीत जाता है। सुन लो, तुम उन्हें मारने के लिए हमला करोगे। तलवार दो। तलवार कभी दुश्मन को ज़बाह करती है या ढाल बन के हमें बचाती है। हमला करने से पहले खुद की जान बचाने का तरीका सीखो। मेरे सिपाही चट्टानों की तरह मजबूत होने चाहिए, नहीं तो मारे जाएंगे। ये वो सोना है जो उस्मान को बतौर महसूल देना था। वो ये समझ रहे थे कि ये सोने दे के उस्मान से जान छुड़ाना आसान हो जाएगा। ये हिस्सा बहादुर जंगजुओं में तकसीम कर दो। सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। ठीक है, हमें मोहतात रहना होगा। तुम नए जंगजुओं के साथ अली की हिफाजत करोगे, चाहे इसमें तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। मदद के लिए और भी जंगजू आ रहे हैं, समझ रहे हो ना? जैसा आप कहें, आप बेफिक्र रहें। जानता हूं तुम्हारा तोहफा भी रास्ते में है, जिस तरह का तोहफा तुम चाहते हो। या रुक जाओ वहीं पर। कहां ले जा रहे हो इन्हें? हाँ, मारूंगा नहीं, जिंदा चाहिए हो तो मुझे। पकड़ लो इसे, हमें बताने के लिए बहुत कुछ है इसके पास। चलते हैं।
अतरानोस लड़े बगैर कभी हासिल नहीं होगा और हमें उसके लिए तैयार रहना होगा और इस चीज को मैं यकीनी बनाऊंगा। इमरान तैगन के सिपाही मजबूत और चुकन्ने हैं, जबकि हमारे सिपाही थके होंगे। कोई शक नहीं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें तबाह कर देंगे, उनकी मजबूत दीवारें गिरा देंगे। अतरानोस को सरदारान ने मुहासरे में ले लिया है। अब बात करते हैं हमारे अगले मंसूबे की। कैसे पकड़ेंगे उन्हें? आ जाइए। सिपाही एक अरसे से किताई की निगरानी कर रहे हैं। हर कोई जानता है उसे क्या करना है। मंजनीकों की हदूद से भी हम वाकिफ हैं। हम दो हिस्सों में होंगे। हमारा एक हिस्सा दीवारों पर हमला करेगा और दूसरा हिस्सा बुर्जों तक जाएगा। ये बहुत मुश्किल होगा। सही कहा आपने उस्मान सरदार। अगर आसान होता ये वतन कभी ना बनता। चूंकि आप भी ये जानते हैं, तो वो जिसे तलवार और खून से हासिल किया जाएगा वो किताब आपका होगा। सलामत रहे उस्मान साहब, ये फतह हमें ही नसीब होगी इंशाअल्लाह। सिपाही बहुत थक चुके होंगे। ये थकावट जरूर है, लेकिन काइयों का जज्बा उसी तरह बरकरार है। फिक्र ना करें, वो शेरों की तरह लड़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कहिए सरदार, आपने मुझे बुलाया? अलाउद्दीन अतरानोस फतह करने से पहले सरहदी बाजार जाएंगे। महमद की तरफ जाओ और बात करो उससे कहो हम अतरानोस फतह करेंगे। सब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे एतमाद नहीं है उस पर। लेकिन सरदार। अलाउद्दीन जानते बूझते वहां भेज रहा हूं, इससे तुम्हारा झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। और यह भी पता लगाना कि अगर जंग होती है तो क्या वो हमारा साथ देंगे। जो आपका हुक्म। गुंदूज सरदार, चलिए करारगाह की तरफ रवाना होते हैं। बोरान, सवारी तैयार करवाओ। जो हुक्म जनाब। वालिदा, वालिदा, मेरी वालिदा। अपनी वालिदा याद आ रही है, जानती हूँ, मगर याद रखो वो हमारे वतन और हमारे मकसद के लिए शहीद हुई हैं। ये मकसद उनकी तरफ से हमारे लिए अमानत है। हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। हम अपने वतन और अपने तुर्कों के लिए जिंदा रहेंगे। और जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम आलिम इस्लाम की खातिर जंगों में जाओगे। तुम्हें बहुत सी फतूहात नजर आएंगी। चलो रोना बंद करो और अपने आंसू पोंछो। अब हम नहीं, वो रोएंगे जिन्होंने हमें इस हाल में पहुंचाया है। देखो मेरे पास क्या है तुम्हारे लिए, ये लो।
अपने भाई को भी देना। आज आपकी वालिदा हयात होती तो उन्हें आप पर फख्र होता। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मैं सुबह से आपको देख रही हूं कि किस तरह आप अपनी अक्ल और दानिशमंदी से लोगों का ख्याल रख रही हैं। सरदार की बेटी के शायाने शान बर्ताव किया। अगर मुझ में कोई अच्छाई है तो वो मैंने अपने वालिदैन से सीखी है। मैंने वालिदा से लोरी के तौर पर जंगों में अपने अजदाद की कहानियां सुनी है। हम सब ने एक ख्वाब देखा है कि ज़िल आइमा और अल्लाह के कलाम को बुलंद करने का। मेरी ख्वाहिश है कि हमारा ये ख्वाब हमारी औलाद के लिए हिजरत और जंग में, शहादत और हसरत में एक हिस्सा बने। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरी बेटी, आपने साबित कर दिया कि आप आयमा वालिदा के ही खानदान से हैं। माशाल्लाह। मैं चाहती हूं कि ऐसा हो। और हान और आप एक दूसरे के लिए मुनासिब हैं या नहीं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि आप जिस घर और खानदान में भी जाएंगी वो खुश नसीब होगा। आप एक बेहतरीन बीवी होंगी और एक बेहतरीन नस्ल परवान चढ़ाएंगी। मेरी दुआ है कि आपकी किस्मत हमेशा अच्छी रहे मेरी बेटी। दुआ है दोनों कबीलों के हक में अच्छा हो, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बोलो, तुम इमरान तैगिन के लिए काम करते हो? तुम कहाँ जा रहे हो? हम किताई कले जा रहे हैं और दूसरे जो आ रहे हैं वो भी वही जाएंगे। वो कला इमरान तैगिन के लिए बहुत अहम है। हम मदद के लिए वहां जा रहे हैं। ये तो हम जानते थे। किताई कले लेने से पहले बाकी कलों का रास्ता नहीं खुल सकता। बताओ मुझे और कौन कौन आ रहा है? वो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। रुको जरा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, वरना पछताओगे। नहीं, शहंशाह ने मुल्क के तमाम कैदियों को जंग के बदले रिहा कर दिया है। वो जल्द पहुंच जाएंगे यहाँ और मुत्तहिद होकर सैकड़ों की तादाद में यहाँ हमला करने आएंगे। बहुत जल्द। यहाँ देखो मेरी तरफ। वो क्या वजह है जो शहंशाह को यहाँ तक लाई है? उस्मान नामी सरदार ने शहजादी मारिया को कत्ल किया है और इसीलिए शहंशाह ने अपनी पूरी कुव्वत इमरान तैगिन की कमान में दे दी है। हम तो सिर्फ शुरुआत है। और जिन तुर्क औरतों को पकड़ा था तुमने, वो तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए था। बेवकूफ कौन है पता चला? हम लोग चलते हैं जल्दी। उस्मान सरदार अतरानोस का मुहासरा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें दीवान में मदऊ नहीं किया। दीवान कैसा रहा बताओ मुझे। अच्छा रहा महमूद साहब। उस्मान सरदार का कहना है कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए और अतरानोस की तरफ पेशकदमी करें। मैं जानता हूं वो अतरानोस को फतह करके काफिरों को अपनी ताकत दिखाएंगे, मगर यह अच्छी बात है कि हम उस्मान सरदार के दुश्मन नहीं हैं। वो मुख्तलिफ सोचते हैं। आपका मतलब उस्मान कोई नया मंसूबा बना रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कहा।
मैं अब इजाजत चाहूंगा आपसे महमूद साहब, चलता हूं। ठीक है। उस्मान हम पर भरोसा नहीं करता। क्या वाकई महमद सरदार? दीवान मुनक्कद किया गया, सरदारान को मर्दू किया गया। उस्मान के पास जरूर कोई और मंसूबा भी होगा। इस बात की किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कायोमास। जो आपका हुक्म। जा सकते हो। या आराम से। बताओ सूरत हाल क्या है? तैयारियां कल तक मुकम्मल हो जानी चाहिए। हो जाएंगी जनाब, बेफिक्र रहें। सिपाहियों चलो, जल्दी करो। इन मंजनीकों से उस कले की दीवारों को तहस नहस कर देंगे। हाँ, ऐसा ही करेंगे, लेकिन हमारी मंजनीकें काफी नहीं है। जेर जमीन सुरंग भी खोदनी होगी। आप क्या सोच रहे हैं उस्मान साहब? राहदारियां तैयार हैं, सब ठीक है ना? सिपाही दिन रात खुदाई कर रहे हैं जनाब। सुबह होने से पहले काम मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। एक गलती भी नहीं चाहिए। सब कुछ वैसा ही होगा जनाब, जो आपने हुक्म दिया था। बेफिक्र रहें। और सिपाहियों से कह दो कि हर तरह से होशियार रहें। ये दुश्मन पहले लोगों की तरह नहीं है। तुम जाओ, पीछे नजर रखो। आएगो जो हुक्म जनाब। क्या आप कले के नीचे खुदाई कर रहे हैं उस्मान साहब? हाँ, हम अपने हाथों से खोद रहे हैं कुंदूज सरदार, अपने हाथों से खोद रहे हैं। उस इमरान को ऐसी जर्ब लगाऊंगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगे। अलाउद्दीन साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? भाई की बात नहीं सुनी थी? अगर उन्होंने आपको देखा वो कुछ नहीं कहेगा। उस्मान सरदार ने भेजा है मुझे। अच्छा, मुझे लगता है कि आपके आने की वजह कुछ और है। अलाउद्दीन! महमद साहब, मैं उस्मान सरदार की तरफ से आया हूं। कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, फिर मेरे खैमे में आ जाओ। गोंजा, तुम भी आ जाओ। हाँ तो बताओ अलाउद्दीन, क्या पैगाम लाए हो तुम? उस्मान सरदार ने अतरानूस का मुहासरा कर लिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वक्त आने पर आप हमारे साथ खड़े होंगे या हमारे खिलाफ? उस्मान सरदार ने दीवान मुनक्किद किया, मुझे क्यों नहीं बुलाया? दीवान में मातहत सरदारों ने शिरकत की है। क्या आप हमारे मातहत हैं जो इस दीवान में शिरकत करते हैं? आप हमारे इत्तेहादी बनी गर्मियान हैं। अब मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूं। क्या आप हमारे इत्तेहादी हैं या फिर तुर्कों की जद्दोजहद से अलग रहेंगे? अलाउद्दीन, आपके साथ हमारे मामलात अलग हैं और रियासत के साथ अलग। जब भी उस्मान साहब मुझे बुलाएंगे मैं आऊंगा, लेकिन मैं भी ये कहना चाहता हूं कि मजबूत होने के लिए दुश्मन की चालों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तभी दुश्मन पे काबू पाया जा सकता है और आप मजबूत बन सकते हैं। तुम्हें उस्मान की तमाम चालें मालूम होनी चाहिए।
क्या मुझे जासूस बनने के लिए कह रहे हो? मैं तुर्कों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं जासूस बनने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे खिलाफ खड़े होकर हमारे काम को बर्बाद न करें, और तुम्हें तिजारत के लिए भी उनका मंसूबा जानना जरूरी है। हालिया वाकयात के बाद से अब हमारा वहां दाखिल होना मुमकिन नहीं, किसी सूरत भी नहीं। दाखिल होना होगा। आखिर तुम सोच क्या रहे हो? तिजारत कैसे करनी है फैसला तुम करोगे। इस तरह से तुम उनके दरमियान जा सकते हो। यानी शहर में हमारी तिजारत पहले की तरह बहाल हो जाएगी और बाजार में हमारी जगह भी होगी। ठीक है, उस्मान सरदार को आगाह कर दूंगा। महमद साहब, अब इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। शुक्रिया। गोंजा, तुम रुको। क्या आप इस बारे में संजीदा हैं? हाँ बिल्कुल गोंजा, उस्मान सरदार एक बड़ी जंग लड़ेंगे और हम वही करेंगे जो हमें और दरमियान वालों को ज़ेब देगा। हम उस्मान सरदार के साथ खड़े होंगे। ये दुश्मनी का वक्त नहीं है। अचानक दिल कैसे बदल गया? मैं उस्मान सरदार का मकरूज हूं और मुझे मकरूज रहना पसंद नहीं। शहजादे, महमद ने सरदार की बात मानकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है लेकिन उसके इस इत्तेहाद पर यकीन नहीं है मुझे। क्या कोई खबर है हालिया दिनों की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है शहजादे। बस गहरी नजर रखना कि कहीं अपने वादे के खिलाफ तो नहीं। बेफिक्र रहे। इसे अपने बाजू पर लगाना, बेहतर होने में मदद मिलेगी। गाजी ने भेजा है, वो चाहता है कि उसका वालिद जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाए। तो मेरा शेर अपने वालिद के बारे में फिक्रमंद है। बहुत शुक्रिया शहजादे। शुक्रिया। सलामत रहें। मगरिब के तमाम जंगजू हमारा साथ देने के लिए आ रहे हैं। मौत की सजा सुनने वाले, इंतकाम से भागने वाले, अपना बदला लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो क्या कैथोलिक लश्कर की भी क़यादत तुम करोगे इमरान तैगीन? कभी नहीं। उन्होंने कई बार उस्मान का सामना किया है। मंगोल और बाज़ंतीनियों ने कई बार उस्मान का सामना किया है। फिर मैदान जंग में जीता कौन? कोई लश्कर नहीं होगा। तुर्क अपने दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हो जाते हैं। उस्मान को हम भेड़िए की तरह नोच नोच के खाएंगे, उनके पानी में जहर मिलाएंगे, खेतों को राख कर देंगे, उनके काफिलों पर हमला करेंगे, जानवरों में बीमारियां फैलाएंगे, उनके लोगों में हर तरह का खौफ फैलाएंगे, और फिर उस्मान का सर मेरे खंजर के नीचे होगा।
खुशामदीद कान्युमास, तुम्हें दुरुस्त रास्ता मिलने का यकीन था। तो बताओ, क्या खबर लाए हो मेरे लिए? जानता हूं मुश्किल है ये सब। एक तुर्क के साथ तुम ये नहीं करना चाहते हो, मगर मैं खुद भी तुर्क हूं। क्या सरदारान के जासूस नहीं हुआ करते? तुम बेफिक्र रहो, ये जमीनें मेरी होने के बाद भी मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। इसमें तुम्हारे खानदान की भलाई है, अगर तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। परेशान मत हो, मैं तुम्हें निकाल लूंगा यहां से। बस तुम्हें सब्र करना होगा, मैं वादा करता हूं। क्या तुम्हें अब भी कोई एतराज है? तुमसे इसका हिसाब लूंगा मैं। हिसाब किताब का छोड़ के इनके बारे में सोचो जरा। मेहमत और उस्मान के दरमियान जो कुछ तय हो रहा है वो तुम मुझे बताओगे। अगर नहीं बताया तो मैं क्या कुछ कर सकता हूं ये तुम नहीं जानते हो। तो अब बताओ, क्या खबर लाए हो? मेहमत सरदार ने कहा उस्मान का हदफ अतरानोस बिल्कुल नहीं है। ऐसा है? इसका मतलब उस्मान इस वक्त दूसरी मुहिम पर है। इमरान तैगन, मेरे बीवी बच्चे को छोड़ दो। बेफिक्र रहो, घर वालों की तुम्हारे अच्छी तरह देखभाल करूंगा और उस्मान की मौत के साथ तुमसे मामला खत्म हो जाएगा। ले जाओ इसे। इमरान तैगन, इमरान तैगन। भाई अंदर को इसलिए कत्ल किया था ताकि उस्मान इस तरफ पेशकदमी करे कि जब वो यहाँ आए तो कले की फौज उसे घेर ले और हम खुफिया रास्तों से बाहर निकल जाएं। ये तो अच्छा होगा। उस्मान मेरा खेल समझ चुका है, वो इस आग के दरमियान नहीं रहेगा। पहले किताए की तरफ जाएगा, उसकी खुफिया करारगाहें वहीं आसपास होंगी। तलाश करो और वहीं खून में नहला दो उन्हें। होलो फिरा, हमें निकलना होगा। आंद्रा, सारा सामान इकट्ठा करो। क्या हुआ खाला जान, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? इमरान तेगिन ने तैकफुरान को मार दिया और अब हमारी बारी आने वाली है। ये बात खुद सुनी मैंने, वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। खाला जान, आप जानती हैं कि कला मुहासरे में है। इस सूरत हाल में हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? और अगर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? उस्मान के पास। उस्मान सरदार के पास? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही है जो मदद कर सकता है हमारी। इमरान तेगिन को उस्मान के अलावा कोई नहीं हरा सकता। सब कुछ तैयार है, हम खुफिया रास्ते से जाएंगे। मगर क्या? हमें गुजरना होगा कचरे के एक ढेर से। बस वही एक वाहिद रास्ता है। और कोई चारा भी नहीं, उससे जान छुड़ाने का और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। होलो फिर आंद्रा, चलो चले चलो।
मैंने इन्हें किताए कले की तरफ सुरंगें खोदते हुए देखा। तुम्हारे सारे मंसूबे खाक में मिला दूंगा मैं। दौरान, मेरे बहादुर दौरान, दौरान। नहीं, 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 मेरे बहादुर सिपाहियों, नहीं, Yargutay, Boran. Konur. 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 Alauddin. Orhan! Alauddin!
सल्तनत उस्मान। मेरे उस्मान, 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 क्या हुआ? सब ठीक तो है उस्मान? क्या बात है? खैर है ना? भला खैर ही होगी, खैर होगी, खैर होगी। भला ये ख्वाब देखा है मैंने, मेरे बच्चे, मेरे सिपाही, मगर खौफनाक था। ये रास्ता बहुत मुश्किल है। बहुत मुबारक रास्ता है। इम्तिहान तो मुश्किल होगा ना उस्मान, और आपको मालूम ही है कि रास्ता मुश्किल है। बेशक मुश्किल रास्ता है, मगर देख रहा हूं मैं इसका बेहतरीन अंजाम होगा, बहुत अच्छा होगा। तुम देखना, अपने बच्चों के साथ, अपने खानदान के साथ और अपने साथियों के साथ हम अपने मकसद को जरूर हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। ख्वाब को सच करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह उस्मान, ऐसा ही होगा। जब तक जान में जान है, पुरखतर रास्ते पे चलते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तुम्हें कुछ कहना है क्या? हाँ, उरहान और सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मजीद इंतजार नहीं करवाएंगे, आ जाओ। फातिमा, हाँ? आप हलवा बना रही हैं? मुझे कहती मैं बना देती। कोई बात नहीं, मैं अपने भाइयों के लिए बना रही हूँ। आप तो जानती हैं कि मेरे दोनों भाइयों के दिल मोहब्बत की वजह से बिखर गए हैं। आपने सही कहा। हो सकता है शहजादे अलाउद्दीन, क्या ख्याल है गोंजा खातून से शादी कर ले तो? हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि आप यकीनन गोंजा को कबूल कर लेंगी। उदास मत हो सकता है कोई मामला तय पा जाए। हाँ, गाजी काट क्यों रहे हो? गाजी को खामोश कर सकती हैं, हाँ, मगर मेरे दिल को नहीं। और ये याद रखिएगा, आपने सिर्फ शहजादे की खातिर गोंजा खातून को मुझसे दूर कर दिया वालिदा। अरे गाजी, तुम्हारी बातें। गाजी, तुम जा रहे हो या फिर मार खानी है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आलगन खातून, जो भी मामलात पेश आए, आपको क्या लगता है, क्या गोंजा खातून और अलाउद्दीन भाई के बीच पहले की तरह सब कुछ ठीक हो पाएगा? नहीं जानती,
मगर जो मैं देख रही हूँ कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये सच्ची मोहब्बत है। जल्द इन्हें एक दूसरे से मिला देगी। सब ठीक हो जाए बस। असल फिक्र तो मुझे अब औरहान भाई की है कि अब उनका क्या होगा। हो सकता है औरहान भाई तो भूल जाए सब कुछ, लेकिन हॉलोफेरा अगर उसे एल्चिम खातून के बारे में पता चल गया तो मैं ये बात सोचना भी नहीं चाहती कि क्या होगा। फिक्र हो रही है मुझे। वो बिल्कुल अकेली है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है उस पर। हॉलोफेरा, शहंशाह ने कैथलिक और यहां तक कि कैदियों को भी भेजा। वो उन्हें हमारी जमीनों पर भेज रहा है। तादाद में वो हमसे ज्यादा है। लड़ने के लिए हमसे वो लोग ग्रोह में आते हैं। उसने उनमें से कुछ को माले गनीमत से धोखा दिया और कुछ को मजहब के इस्तेसाल से धोखा दिया है। और अब वो हमारे लिए मुसीबत का बाइस बनकर आ रहे हैं। वो कहां जाएंगे? किताए किले में लेकर जाएंगे वो लोग उन्हें। किता लूट मार और हमला करने की सबसे आसान जगह है हुजूर। अगर उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया तो फिर हमले शुरू हो जाएंगे। उन मंगोलों के हमले यूं ही जारी रहेंगे। अगर इमरान तैगन को शिकस्त न दी गई तो ज्यादा खतरात झेलने होंगे। ताजा तरीन मालूमात से हमें अंदाजा हुआ है कि किताए की फतह किस कदर हमारे लिए जरूरी है। शहजादे और हान ने जिनका जिक्र किया, अगर वो वाकई आ गए तो हमारा मकसद मुश्किल में पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा गुंदूज साहब। उनके पहुंचने से पहले हम कताए कले को फतह कर चुके होंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब, पिताई की करारगाह पर हमला हुआ है। किसने किया? इमरान तैगिन ने। उन्होंने अचानक हमला करके सब कुछ तबाह कर दिया जनाब। इमरान तैगन, इमरान तैगन। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। चलो देखते हैं। कुंदूज सरदार, क्या हुआ है? क्या हो गया है? हा? अपने सर क्यों झुकाए हुए हो? वो हमलावर हो गए करारगाह पर, इसलिए कुंदूज साहब। बाला खातून, मलहून खातून, वो जो चाहे कर ले, हम हार नहीं मानेंगे। मेरे बच्चों, और हान, अलाउद्दीन, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हम यहां हर तरह की मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हम रसूलुल्लाह की उम्मती हैं। हमारी करारगाह पर अगर हमला किया गया है तो हिसाब भी उनसे जरूर लिया जाएगा। अगर हमारे किसी एक सरदार की जान ली गई तो उनके 100 तकफूरों के सर उतारे जाएंगे। अगर हमलावर होने के लिए उनका लश्कर आया तो घोड़ों तले रोंद कर रख दिया जाएगा। हर कोई तैयार हो जाए, कल किताए की तरफ बढ़ेंगे। क्या वाकई हम ऐसा करेंगे उस्मान साहब? बिल्कुल हम ऐसा करेंगे। अब जबकि वो हमले की तवक्को नहीं कर रहे तो उन पर जरूर हमला किया जाएगा। वाला खातून, हमारी माहिर ख्वातीन के बारे में कुछ भी नहीं जानते वो लोग। वक्त आ गया है, अब ये महल आपके हवाले है। अपने शौहर की हिमायत करने वाली तुर्क खातून अपने शौहर के सामने गवाही देने को तैयार है जनाब। आप फिक्र ना करें। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी।
बोरान, जनाब। उस इमरान तैगिन को खबर भिजवा दो। अतरानोस के नजदीक कहीं उससे अकेला मिलूंगा। जो हुक्म जनाब। अब देखते हैं। मगरिब के तमाम जल्लाद यहां मौजूद हैं। तुम्हारी तलवारें खून से रंगी होंगी, कपड़े सोने से लदे होंगे। हम अपनी सरजमीन पर तारीख रकम करेंगे। जो भी उन्हें एक मेज पर इकट्ठा करेगा वो एक अजीम तारीख लिखेगा। अतरानोस पर से मुहासरा जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। उस्मान को रास्तों के नावाकिफ होने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। सुनो, मेरे पास तुम सबके लिए तोहफे हैं, ले आओ। इन लोगों को मैं अपने खुफिया रास्तों से लाया हूं आप सबके लिए, और जिन बच्चों को पालूंगा मैं उन्हें भी जंग में शामिल करूंगा। वालिदा, 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 वालिदा। ले जाओ इन्हें। मैं सल्जूक कबीले से ताल्लुक रखता हूं, कीका उसका पोता हूं। मैं तीर मगरिब की तरफ मारता हूं तो लश्कर मेरी तरफ लौट के आते हैं। मेरी रगों में तुर्क और बाजंतीनी खून दौड़ता है। मैं इमरान तैगिन रोम का वाहिद हुक्मरान बनूंगा। इमरान तैगिन जिंदाबाद, इमरान तैगिन जिंदाबाद, इमरान तैगिन जिंदाबाद, इमरान तैगिन जिंदाबाद। मेरे भाइयों, अपना हक मिलकर हासिल करेंगे हम। मैं एक सल्तनत बनाऊंगा, उस्मान की जमीनें लेकर अपनी सल्तनत में शामिल कर लूंगा। मैं एक ऐसी बादशाह जहां ताकत का, तलवार और जुर्रत का एहतराम किया जाएगा और उसी का राज होगा। और यहां तुम सबको फायदा ही फायदा होगा और बदले भी कई गुना ज्यादा मिलेंगे। और जब मेरी सल्तनत कायम हो जाएगी तो सारे कातलान अपने तख्त के हाकिम होंगे और बहरी जहाज वाले जंगों में अपने बहरी जहाज लेकर निकलेंगे, जैसा कि वो जंगों में हमेशा करते आए हैं। मैं अपने जाबाजों को जितने चाहे हथियार दूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम सब मेरी खिदमत करोगे और मैं हकीकत बनाऊंगा तुम्हारे सारे ख्वाब। इमरान तैगिन जिंदाबाद, 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 इमरान तैगिन जिंदाबाद। इमरान तैगिन,
उस्मान ने पैगाम भेजा है, वो आपसे मिलना चाहता है। वो हमारे हाथ काट नहीं सका, इसीलिए चूमने आया है। उस्मान ने मुलाकात का पैगाम भेजा है ताकि वो मेरे कदम चूम सके। उससे कहो मैं उससे मिलूंगा। बहुत जल्द हम ये जश्न मनाएंगे कि उस्मान का सर हमने अपने कदमों में गिरा लिया है। आप सब देखेंगे। आ जाएं, आप भी आ जाएं हमारे साथ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या रब्बी, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। हमारी मदद फरमा, इन काफिरों को नेस्तो नाबूद कर। इस्लाम का झंडा इस पूरी दुनिया के कोने कोने में लहराना नसीब कर या रब्बी। अल्लाह, तेरी राह में शहीद होने वाले हमारे साथियों को जन्नत में जगह अता कर। उन्हें हमारे प्यारे नबी के साए में जगह अता फरमा और हमें तमाम शुहदा का इंतकाम लेने की हिम्मत अता फरमा। आमीन। जनाब, मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक शोहदा के खानदानों की शनाख्त कर ली है। हाँ, शुक्रिया। उन्हें जो चाहिए फराहम किया जाए। वो अमानत है शहीद भाइयों की, उनका मकाम बहुत बड़ा है। जो आपका हुक्म। औरहान, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि यह आपके लिए कितना मुश्किल है, मगर सब आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। एल्चिम ने कहा कि वो अपने वालिद के हुक्म पर अमल करेंगी। आपका क्या फैसला होगा? वालिदा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे दिल में क्या है। हुलोफिरा से मोहब्बत करता हूं मैं जानती हूँ मेरे बेटे, मगर रियासत की बका के लिए आप चाहती हैं मैं एल्चम खातून से शादी कर लूं, ऐसा ही है? अच्छी तरह अंदाजा है मुझे, आपने हुलोफिरा को कभी पसंद नहीं किया। यकीन करें, मेरा दिल भी जल रहा है जैसे आपका दिल जल रहा है। औरहान, आप मेरे बेटे हैं, लेकिन यही वजह थी जो मैं हमेशा से आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। मामला रियासत से जुड़ा हुआ है। जानता हूं वालिदा, जानता हूं ये मसला रियासत से मुताल्लिक है। चलें ठीक है, मान लेता हूं, खुद को तुर्क साबित कर देता हूं और मैं एल्चम खातून से शादी भी कर लेता हूं वालिदा। लेकिन हुलोफिरा, उसका क्या बनेगा वालिदा? बताएं। इतने सालों से मोहब्बत करने के बाद मैं कैसे हुलोफिरा के सामने खड़े होकर उसे ये सब कुछ बताऊंगा कि मैं तुमसे नहीं किसी और से शादी कर रहा हूं? कैसे कहूंगा मैं? अल्लाह ताकत से ज्यादा बंदों पर बोझ नहीं डालता। आप इस मरहले से भी बहुत आसानी से गुजर जाएंगे औरहान। आप इस रियासत के लिए वही करेंगे जो मुनासिब है। अंदर आने की इजाजत चाहती हूँ मलहून खातून। आ जाइए। आलकन खातून ने पैगाम भेजा है। हॉलोफेरा और उनकी खाला आई हैं। वो यहीं पर हैं।
क्या? क्या? ये खवातीन कौन है? ये खातून वही है जिससे उरहान साहब मोहब्बत करते हैं। तैकफोर की बेटी। अतरानोस तो महासरे में है, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? ओलिविया खातून, या आप मदद मांगने आई हैं? ऐसा ही है। मैं किसी से मदद नहीं मांग रही मलून खातून। अगर मुझे ना आना होता तो मैं ना आती। अतरानोस का मुहासरा करने वाले जंगजुओं की जान खतरे में है। क्या मतलब है? इमरान तेकिन कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। जब उसने बयंदर को मारा, वो जानता था कि तुम अतरानोस का मुहासरा करोगे और फिर तुम्हारे जंगजुओं पर हमला करेंगे। हम पर एहसान करने का क्या मकसद है? क्योंकि मेरी और होलोफेरा की जान खतरे में है। किले में मौजूद तमाम कमांडर इमरान तेगिन की कमान में आ गए हैं और मेरे पास होलोफेरा की हिफाजत के लिए तुमसे रुजू के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। आप परेशान ना, यहां आप महफूज हैं, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं ये नहीं समझा कि इमरान तेकिन आपको आखिर मारना क्यों चाहता है। ये तो हम जानते हैं कि इमरान तेकिन शहंशाह को भेजे गए खत की बुनियाद पर यहां आया था। इमरान तेगिन कहता है कि शहंशाह उसकी हिमायत करते हैं। मुझे नहीं लगता वो उस पर भरोसा भी करते होंगे। उसने तमाम तैकफुरान को मार डाला। अगर हम ना भागते, हमें वो मार देता। ठीक है फिर आलगन, ओलिविया खातून और होलोफेरा को यानी शहर में एक महफूज घर में ले जाएं। इमरान तेगिन हमारे पीछे है मलून खातून। वालिदा, ये लोग महल के अलावा और कहीं महफूज नहीं रह सकते। आलगन, मुहाफिजों को इनके दरवाजे पर रखो। वालिदा, होलोफेरा को नहीं छोड़ सकता मैं। हम अपने दुश्मन नहीं बढ़ा सकते ओरहान। ये लोग कमरे से बाहर नहीं आएंगे। इन लोगों पर नजर रखी जाएगी। आलगन, इन्हें मेहमान खाने में ले जाओ। होशियार उस्मान साहब, ए काई के जवानों, है काई के बहादुरों, आप में से बास के वालिद, आप में से बास के दादा
इन सरजमीनों को अपना वतन बनाने के लिए शहीद हुए हैं। और हमने अल्लाह की मर्जी से उस ख्वाब को पूरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जो हिम्मत अता की उसी की बदौलत ये सब हुआ। अपनी गलतियों से सीखकर हम मकसद में आगे बढ़ते रहे। ये बात याद रखना, वो जो आगे नहीं बढ़ता यकीनन बर्बाद होता है। और यही वजह है कि हरगिज हम नहीं रुकेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और जो खून हमारे लिए बहाया गया हम उसके हकदार होंगे। और वो तलवारें जो हम पे उठना चाहती हैं हमेशा उनको शिकस्त देंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो यकीनन फतह हमारी होगी। हम हमारा हदफ किता है, जबकि हमारा सब कुछ जलाकर राख कर दिया गया। चाहे कुछ भी हो, चाहे सब तबाह हो जाए, ये भूलिएगा हरगिज नहीं, जो हमारे पास है वो उनके लिए कभी नहीं होगा। हमारे पास जो दिल है और इसमें जो ईमान है वो उनके पास हरगिज नहीं हो सकता। हे खाई के जवानों, हमारे पास जो जसारत है वो आज उनकी पत्थर की दीवारों को गिरा देने की सलाहियत रखती है। इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप सबको यह जंग मुबारक हो। आपको भी मुबारक है जनाब। चलिए। मैंने किताई की करारगाह को तबाह करके उस्मान को खत्म ना होने वाली दलदल में खींच लिया है। अगर दिमाग होता तो आपके कदमों में झुककर रहम की भीख मांगता। कदीम दुनिया की एक रवायत है कि असल जंग तो एक फरीक के हारने से शुरू होती है। उस्मान अब और भी गुस्से में है, हमला करने की कोशिश करेगा। वो करारगाह पर कोशिश कर सकता है। जब तुम दुश्मन की आंखों में देखोगे तो तुम्हें उम्मीद नजर आएगी। दानियाल, होशियार रहो, वो मेरा इम्तिहान लेगा। चलो देखते हैं कि उस्मान के पास कहने के लिए क्या कुछ है। किताए पर कब्जा कर लोगे ऐसा लगा था,
मुझे यकीन था कि बयंदर का बदला लेने के लिए तुम अतरानोस का मुहासरा करोगे। मैं जानता था और तुमने किया। बहुत तारीफ की जाती है तुम्हारी। जिसकी इतनी तारीफ की जाए वो गुस्से से नहीं हिलता। तुमने मुझे कम समझा। देखी तुम्हारी मुहिम। मैंने तो बस एक चाल चली। अतरानोस का मुहासरा तो सिर्फ एक बहाना था। मैं जानता हूं कि किताय है तुम्हारा असल हदफ। और तुम तो जानते होगे कि करारगाहें किसने तबाह की। उस्मान, तुम किसी तारीफ के मुस्तहिक नहीं। अतरानोस अब भी मुहासरे में है। बताओ जरा, अब तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? शिकस्त के बाद मुझे कीतान में नुकसान उठाना पड़ा, तो क्या तुम वाकई ऐसा करने की हिम्मत करोगे? मुझे नहीं लगता। जो तुमने कीता में किया वही सब अतरानोस में भी करोगे। ये सारे किले मेरे हैं, कोई भी नहीं छीन सकता मुझसे। अतरानोस भी यही है, मैं भी यही हूं। ले सकते हो तो ले लो। हम दोस्तों को नहीं भूलते और दुश्मन को हमेशा याद रखते हैं। तुम्हारा कला, तुम्हारा ये गलीज सर मैं खुद उतारूंगा। सब्र करो जरा, सब्र करो जरा। जल्दी चलो, कौन नहीं, चलते रहो, चलो चलो चलो। आने देते हैं इन्हें। हमारे वतन में इस तरह से आने पर पछताना पड़ेगा तुम्हें। चलो चलो हमला। चले। डरो नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम अब बिल्कुल महफूज हो। कहां से आई हैं आप? सुन भी नहीं पा रही और ना ही बात कर रही है।